पहला तंत्र। मित्र भेद। मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। कहानी नंबर 6, शत्रु को तरकीब से मारो। भाग 1, 6। फिर आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक की रोचक व मजेदार कहानियों का सफर। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। इस प्रकार जीवन व्यतीत हो रहा था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से विषधर नामक सांप आकर रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और सांप मौका पाकर उसके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट रहे थे तो उन्होंने उस सांप को अपने घोंसले में रखे अंडों को खाते देखा। अंडे खाकर सांप चला गया। कौवे ने कौवी को ढाढ़स बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफ़ी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले से काफ़ी ऊपर टहनी पर नया घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है, सांप यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उसमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सांप उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा और कौवी शायद वहां से चले गए, पर सांप टोहल लेता रहा। उसने देखा कि कौवा और कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं पे हैं। यह उसे समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सांप बिल से निकला, उसने कौवे का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा तपती के 3 नवजात शिशु थे। सांप उन्हें एक एक करके निकल गया और अपने बिल में लौटकर डकार लेने लगा। कौवा और कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट-फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलक उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह मानना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं। आखिर औलाद का दुख किसे नहीं होता। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। कौवे का एक मित्र पास वाले जंगल में रहता था। वह मित्र लोमड़ी थी। उसने अपने इस लोमड़ी मित्र के पास जाकर अपना सारा दुख सुनाया। लोमड़ी ने बड़े धैर्य से अपने मित्र की दुख भरी कहानी सुनी। फिर बोली, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें निराश और उदास नहीं होने दूंगी। मैं लोमड़ी हूँ, मेरा दिमाग शैतान के दिमाग से कम नहीं। देखो, मैं उसे बिना किसी उपाय के ही मार डालूंगी। क्योंकि शत्रु जिस प्रकार तीव्र बुद्धि से मारा जा सकता है, वैसे शस्त्रों से नहीं। और छोटे शरीर वाला यदि कोई दांव पेच जानता है तो वह बड़े शरीर वाले शक्तिशाली को भी हरा सकता है। जैसे छोटी बड़ी मछलियों को खाने वाला बगुला भगत अत्यंत लालच के कारण एक छोटे केकड़ी की पकड़ से मर गया। वह कैसे? कौवा और कौवी दोनों एक साथ बोल पड़े। लोमड़ी बोली, तो सुनो। अगले वीडियो में हम इस पुस्तक की अगली कहानी की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला तंत्र, कहानी नंबर 7, बगुला भगत और केकड़ा। भाग 1, 7। आपको यह चलचित्र कैसा लगा? अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर डाल सकूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।